हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। दोस्तों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर एक वो व्यक्तित्व था जिसने बहुत कम उम्र में पूरे विश्व के 15% भाग को जीत लिया था। तो सिकंदर के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सिकंदर का जन्म मैसिडोनिया में हुआ था और इनके पिताजी का नाम फिलिप द्वितीय था। फिलिप द्वितीय मैसिडोनिया के राजा थे। अचानक एक शादी समारोह में क्या होता है कि फिलिप द्वितीय की हत्या इनके एक सुरक्षा गार्ड के द्वारा कर दी जाती है। सिकंदर की उम्र महज 20 साल की थी तब ये सब घटनाक्रम होता है। 20 साल की उम्र में जब उसने इस तरीके से देखा कि उसके पिताजी की हत्या कर दी जाती है, तो यहाँ पर इनके एक गुरु थे जिनका नाम था अरस्तु। तो अरस्तु ने इनको दो चीजों में अंतर समझाया। नंबर एक साहस और नंबर दो दूसरा कायरता। तो उन्होंने ये बोला कि आपके पिताजी की मृत्यु के बाद जितने भी सिंहासन के दावेदार हैं उनको एक एक करके खत्म करना होगा और अपना सिंहासन दोबारा आपको अपने कब्जे में करना होगा। तो बहुत साहस के साथ 20 साल की उम्र में जो उस समय सिंहासन के दावेदार थे उनको एक एक करके खत्म कर दिया सिकंदर ने। और खत्म करने के बाद इनकी माता जी के द्वारा और इनके गुरु के द्वारा कुछ ऐसी शिक्षाएं दी गई जिससे प्रेरणा लेकर सिकंदर ने एक सपना देखा था पूरे विश्व पर विजय करने का। तो इसी सपने को लेकर 20 साल की उम्र में वो मध्य एशिया को जीतते हुए भारत में आ गया था। तो दोस्तों, भारत पर जब सिकंदर ने आक्रमण किया था तो तब उस समय सिकंदर की उम्र 29 साल थी। सिकंदर का जो सामना है वो पोरस से हुआ। तो पोरस एक महान राजा था भारत का। जब सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हो रहा था तो उस समय पोरस की आधी सेना मारी गई थी। तब तो युद्ध के अंतिम क्षणों में जब पोरस सिकंदर से मिलने जाते हैं तो पोरस अपने हाथी से उतरते हैं। उस समय उनका हाथी पूरी तरीके से घायल होता है और जब वो हाथी से उतरते हैं तो हाथी पहले ही अपने आगे वाले पैर जो है वो बेंड कर लेता है। इस तरीके से पोरस जमीन पर उतरते हैं। यह दृश्य देखकर सिकंदर काफी प्रभावित होता है। तो सिकंदर पोरस से क्वेश्चन पूछता है कि बताइए आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो उस पर पोरस का जवाब यही था कि एक जीता हुआ राजा जो हारे हुए राजा के साथ करता है, आप मेरे साथ वही कीजिए। सिकंदर इस जवाब से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया और उसने उसका पूरा साम्राज्य उसको वापस कर दिया और आस पड़ोस का जो साम्राज्य सिकंदर के द्वारा जीता गया था वो भी उसने पोरस को वापस कर दिया। पोरस के साथ युद्ध होने के बाद सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा थक गई थी। उसके बाद सिकंदर की सेना ने झेलम नदी से आगे बढ़ने के लिए मना कर दिया और मना करने के बाद सिकंदर पीछे वापस लौट गया अपने देश। लेकिन यहाँ पर बीच में एक जगह पड़ती बेबीलोन। बेबीलोन में सिकंदर की तबीयत खराब हो गई। यहाँ पर बहुत जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे उनको बुलाया जाता है। वो सिकंदर को देखते हैं। तो दोस्तों, वैद्य के द्वारा जब ये बताया जाता है कि सिकंदर के पास ज्यादा समय नहीं है तो सिकंदर ये सब सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर सिकंदर अपने सैनिकों को बुलाता है, बड़े बड़े जो उसके सेना में अधिकारी होते हैं उनको बुलाता है और सिकंदर उनको 3 चीजें बताता है, 3 चीजें करने के आदेश देता है। तो 3 चीजें कौन कौन सी थी वो हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से हमें सिकंदर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला आदेश उसका ये था कि जब मैं मरूं तो मेरा जो जनाजा निकलेगा उसको कंधा देने वाले मेरे जो सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर थे वो उस ताबूत को कंधा देंगे। तो वो सिकंदर ये दिखाना चाहता था कि जब मृत्यु आती है तो कितना भी अच्छा डॉक्टर हो तो डॉक्टर भी मृत्यु के आगे कुछ नहीं कर सकता। तो उसका एक आदेश तो ये था। दूसरा आदेश उसने अपने सैनिकों को ये दिया कि जिस रास्ते से उसका ताबूत ले जाया जाएगा उस रास्ते में उसके द्वारा अर्जित जितनी भी भौतिक संपत्ति है वो पूरी भौतिक संपत्ति उस रास्ते में फैला दी जाएगी। तो वो भौतिक संपत्ति क्यों फैला दी जाएगी? सिकंदर ये संदेश देना चाहता था अपने जनता को या पूरी दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो आप कितनी भी भौतिक संपत्ति इकट्ठी कर लो लेकिन अंत में आपके साथ कोई भौतिक संपत्ति नहीं जाएगी, आपको खाली हाथ ही जाना है। उसके बाद उसका तीसरा आदेश था कि सिकंदर ने ये बोला कि जब भी आप मेरा ताबूत बनवाओगे, अब मुझे दफनाने ले जाओगे तो मेरे दोनों हाथ खुले रखना। मेरे दोनों हाथ आप खुले इसलिए रखोगे कि लोग जो भी हैं वो मुझे देखें तो ये कहें कि कोई भी व्यक्ति जो इस दुनिया में आता है वो खाली हाथ ही आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो ये 3 तरीके के आदेश थे जो हमारे जीवन के लिए बहुत एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। तो ये हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी हैं कि जो
आजकल हम लोगों का जो जीवन हो गया है वो भौतिक वस्तुओं की तरफ ज्यादा हो रहा है। तो हम लोग आध्यात्म को छोड़ रहे हैं, हम लोग जो प्राचीन इतिहास है उसको नहीं पढ़ रहे हैं। तो उस समय का ज्ञान कितना विराट था, आप लोग इस कहानी से सीख ले सकते हैं कि किस तरीके से सिकंदर ने लोगों को जागरूक करने का काम किया। और महज 33 साल की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, और इतनी कम उम्र में उसने दुनिया को छोड़ दिया था। तो दोस्तों, सिकंदर के जीवन से हमने क्या सीखा, हमें क्या प्रेरणा मिली, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो एक बार वीडियो को लाइक करिएगा। तो इसी तरीके से और भी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होती रहेगी ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।